Hello student, today we will start our English with stars lesson 1 the third level। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट, फिर से एक बार इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ। Written by Jack Finney। About the author, the third level is named for a short story by Jack Finney which appeared in a 1957 collection of the same name. In the story, this enfranchised protagonist discovered a third level to the Grand Central Station. Student, इसमें disenfranchised मतलब क्या? Deprive, yes, and protagonist मतलब partial we can say, ठीक है? That the third level to the Grand Central Station from which he take a train back in the time to the year 1894. ओके स्टूडेंट, मतलब बैक में चले जाता है बोल रही है। अभी रियलिटी है कि क्या है वो हम स्टोरी में देखते हैं स्टूडेंट, या इमेजिनरी है जो हम बोलते हैं ना कि ड्रीम्स इन एन ओपन आई लाइक दैट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। Introduction. The third level by Jack Finney is about the harsh realities of the war. War has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. Student देखिए यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वार के समय की बोल रहे हैं। जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटी, वार की रियलिटी बता रहा है और बता रहा है कि जो स्टेट्स के वहाँ जहाँ भी वार की सिचुएशन होती है वहाँ के पीपल्स कितना इनसिक्योर फील करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। देखिए यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी रियल लाइफ से भागना चाहते हैं, टू एस्केप रियलिटी बाय द वेरियस मीन्स। जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं जो इतने हैं तो उससे हम कैसे भागना चाह रहे हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। यस, लाइक दैट। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station which only has 2 level। देखिए यहीं पे बता दिया स्टोरी से फिर कि यहाँ पे जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में पहुँच जाता है और एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स रहते हैं। मतलब हम hallucinates मतलब बोल सकते हैं ड्रीम, और वी कैन से द थिंग्स विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। यस, आगे देखते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन वो कौन से लेवल में पहुँच जाता है? थर्ड लेवल में। थर्ड हम बोल सकते हैं जो थर्ड लेवल होता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे 2 ही लेवल हैं स्टेशन के। ये न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी में। समरी, द 31-year-old Charlie worked at an office in New York. One night he got late due to work. Eager to return home quickly, he decided to board a train at Grand Central Station. चार्ली को बहुत लेट हो जाता है, वो ऑफिस में काम करता है, तो एक दिन उसे लेट हो जाता है। तब वो चाहता है कि आज मैं घर थोड़ा मतलब घर जल्दी पहुंच जाऊं। ईगर टू रिटर्न होम, जल्दी घर जाना चाहता है एंड इसलिए वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन में जाके ट्रेन लेना चाहता है। इनिशियली वॉकिंग डाउन द स्टेप्स आफ्टर रिटर्निंग इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम द वंडरवर्ल्ड, मतलब क्या होता है कि डेविएंट, वंडरवर्ल्ड मतलब डेविएंट और वैकेंसी मार्क डिफरेंटली। जैसे वो जाता है जहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे नहीं मिलता, फिर वो जैसा फर्स्ट लेवल पे टिकट लेने जाता है तो नहीं मिलता, सेकंड लेवल पे जाता है तब भी नहीं मिलता है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, दिस स्टोरी इज़ टू कॉम्प्लेक्स। यस, इसका एंडिंग कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से स्टोरी आप पढ़ेंगे बिल्कुल मतलब एकदम कन्फ्यूजिंग है, हैव अ लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टूडेंट वी कैन से, एंड इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट वे स्टूडेंट। सीरियसली ये स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, कहीं पे भी कहीं ट्विस्ट हो जाता है, टर्न्स हो जाता है, और इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यस, तो आप ध्यान से समझिए एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट टू शॉर्टर। यस, सो दैट आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और इसकी समरी मैं आपको PDF फाइल में दूंगी, उससे आप देख के लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं। Avenue he passed through an arcade doorway at the second level, past the place where people boarded the train for suburban areas and got lost.
देखिए वहाँ पे बता रहे हैं कि वो पहले फर्स्ट लेवल में जाता है तो उसे टिकट नहीं मिलती, मतलब ये है। फिर सेकंड लेवल पे जाता है और उसी से वो आर्के टूर पे एट द एंड ऑफ द सेकंड लेवल, और उसे लास्ट में लगता है कि वो कहाँ सेकंड लेवल पास द प्लेस वेयर people boarded the train for suburban areas and got lost. While events of the getting lost had happened to him previously, the incident this time was unique as he had visited the proverbially non-existent third level. देखिए यहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ है बोल रहा है इसके साथ, लेकिन ये कुछ अलग ही था क्योंकि वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन को एक पेड़ से कंपेयर कर रहा था। पेड्स की जैसे हर समय उसमें कुछ नया रूट्स निकल जाते हैं, स्ट्रीम्स जो हम बोलते हैं कि नई पेड़ बढ़ते ही जाता है। इसी तरीके से ग्रैंड सेंटर को देख रहा है, मतलब कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन में हमेशा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, हो सकता है यहाँ थर्ड लेवल हो गया हो। एक्चुअली में थर्ड लेवल नहीं था, 2 ही लेवल था, और वो कहाँ पहुँच गया है, थर्ड लेवल में। गेटिंग लॉस्ट हैज़ हैपन टू हिम, और जो उसे लग रहा है कि ये पास्ट में जा रहा है, मतलब ठीक है। आगे देखते हैं। The Grand Center of 1894 looked old and antique with noticeable structure differences both the level। बोल रहे देखो दोनों लेवल से ये अलग था, क्यों? क्योंकि ये उसका इमेजिनरी था स्टूडेंट, उसे नहीं पता था, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि looked structure difference at both the level, and the small room consisted of a wooden information booth, flickering open flame, gaslight and brass spoons, and there were fever ticket counter and people were backdated dresses. The entire architecture was रिज्यूम बाय चार्ली टू बी ऑफ 1800। देखिए वहाँ बता रहा है कि सब लोग ओल्ड ड्रेसेस में थे, जो पूरा आर्किटेक्चर किया हुआ था वहाँ वो सब ओल्ड था। बोल रहा है उसे लग रहा था कि वो पास्ट में 1800s के टाइम पे पहुँचे, और डेफिनेटली अभी हमने स्टोरी में पढ़ा है कि 1894 के तरह वो ओल्ड एंटिक दिख रहा था, है ना। और वहाँ पे जो फ्यूवर कुछ ही टिकट काउंटर थे जहाँ पे वो जाकर अपनी करेंसीज को स्टूडेंट जो प्रेजेंट करेंसीज है उससे देता है, बता रहा है ना। और यहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंस थी, और वो बुथ पे जाके इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक है। टिकट काउंटर पे जाकर इन्फॉर्मेशन बनता है, उसे कहाँ जाना रहता है वो हम आगे देखते हैं स्टोरी में, गिल्सबर्ग, ठीक है स्टूडेंट। द थर्ड लेवल एक्ट्स एज एन एस्केप पोर्टल फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड। एक्चुअली वो क्या था, अपने हॉल्यूसिनेट्स बोलते हैं ना, जो भ्रम होना, ड्रीम पे चले जाना, विच इज़ नॉट एक्चुअली, तो वो वहाँ से एस्केप हो रहा था। जो उसकी जो प्रेजेंट लाइफ थी विच इज़ फुल ऑफ वरीसम्स कंडीशन, स्ट्रेस सिचुएशंस, इनसिक्योरिटीज, वार्स एंड फियर। इट वाज नेवर बिल्ट एट द टोन एज द ऑथर It was never built at the Grand Central Station, New York. It is set in a mock series tone as the author Jack Finney furthers blend between the present and the past. We inform from the ending that the wishful imagination of Charlie। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली थर्ड लेवल है ही नहीं, और इस स्टोरी में कुछ लाइन थे स्टूडेंट, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब वो थर्ड लेवल पे जाता है और अपनी करेंसीज देता है, प्रेजेंट करेंसीज, तो वो टिकट काउंटर पे जो आदमी रहता है वो उसे घूर कर देखता है कि ये किस तरह की फेक करेंसी मुझे दे रहा है, और वो बोलता है अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, और इस तरह से वो वहाँ से भाग जाता है। कौन? चार्ली। यस। और उसे कहाँ की टिकट चाहिए थी स्टूडेंट? उसे गिल्सबर्ग की टिकट चाहिए थी, ठीक है। वो चाहता था वो और उसकी वाइफ गिल्सबर्ग में जाए, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर्स और उनके ग्रैंडफादर्स वहीं रहते थे, वो बहुत पीसफुल प्लेस थी, इसलिए वो चाहता था कि वो और उसकी वाइफ भी वहाँ जाकर रहे, देख कर आए, घूम कर आए एक्चुअली। और क्या बोलते, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ जाना चाहता था, इसलिए वो गिल्सबर्ग की टिकट वहाँ पे मांग रहा था। और प्रेजेंट करेंसी देने के कारण क्या होता है कि वो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। ये भी उसका इमेजिनेशन है, एक्चुअली में तो वहाँ कोई था ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है ना, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोटैगनिस्ट वॉज विविड एंड ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड। ये सारा चीज़ें क्या हैं, उसकी प्रेजेंट स्ट्रेसेस, फियर, क्राइंग, प्रॉब्लम्स, यस, वरीज अबाउट द प्रेजेंट लाइफ। और इसके कारण क्या होता है, वो डे ड्रीमिंग में चला जाता है, एक्चुअली हम बोल सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे हेलुसिनेट्स वर्ड यूज़ किया गया है उसके लिए बोल रहे हैं। एंड ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड। सैम वेनिया, his psychiatrist, termed it as an walking dream with fulfillment. Charlie was keen to meet his wife and take her for a trip to his Galesburg, Illinois. It was the place where his grandfather lived। देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते थे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, थर्ड लेवल है स्टूडेंट, मतलब ये देखिए यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि उसका फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट है, जो क्या बोल रहे हैं कि वे वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जो वो सोच रहे हैं और वो उसकी विश जो है, इस
इसे वो ये किंग डिम्बल्सफुल फ्रेंडमैन बोल रहा है, जो कि साइकेट्रिस्ट है उसका फ्रेंड, और जिस चार्ले वॉज कीन टू मीट हिज वाइफ एंड टेक हर ट्रिप टू हिज। देखिए यहाँ पे वही बता रहा है जो मैंने बताया कि चार्ले अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाना चाहता था, ठीक है। एंड इट वॉज इलियोसिस, वही पीसफुल एंड वेरी गुड प्रेज वेयर ग्रैंडफादर लिव्स, वही सब। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। He had a letter in his collection which was addressed to him. However, the postal address was the place where his grandfather lived. देखिए स्टूडेंट, उसे भी स्टाम्प कलेक्शन पसंद था और इसमें वही एड्रेस था। देखिए पोस्टल एड्रेस वॉज द प्लेस वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव, वही एड्रेस था जहाँ उसके ग्रैंडफादर रखते थे, जहाँ उसे अपने स्टाम्प कलेक्शन वाले में वो लेटर मिला जो उसके लिए था। The letter was dated on July 1894 and was sent by Sam। और बोल रहे हैं ये सैम ने भेजा है, मतलब सैम एक्चुअली गेल्सबर्ग पहुंच चुका है, ठीक है, जो कि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो उसका सेक्रेटरिस्ट है। और यहाँ पे उसके डेट में क्या बोल रहे हैं कि उसके स्टाम्प कलेक्शन वाले में एक उसे लेटर मिलता है, जो कि कौन भेजा है, सैम ने, जो कब का है, 18 जुलाई 1894, जो कि सैम ने भेजा है। While one can assume the latter to be absolute proof of the fact that the Sam was in Galesburg in 1894, there also exists a possibility that the letter was just Charlie hallucinating or wish to escape from the murder। देखिए यहाँ पे दोनों बात बोल रहा है। यहाँ एक बोलता है कि लेटर वो प्रूफ है कि सैम वॉज इन गेल्सबर्ग, ठीक है, और while one can assume the letter was absolute proof of the fact the same is in Galesburg and there also exists a possibility, दोनों तरफ की बात कर रहा है कि that the letter was just Charlie hallucination, मतलब देखिए वही बोल रहा है, भ्रम होना, ड्रीम, नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, जो डे ड्रीमिंग जो बोल रहा था वही, ताकि ये जो फुल ऑफ फियर, वरीज, स्ट्रेसफुल जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे एस्केप कर ले। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Worried about his situation, his wife Louisa advises him not to search for the third level anymore. During the weekend, they searched for Sam, who was nowhere found। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं सैम बहुत दिन से मिसिंग है और जो नहीं मिल रहा है, यस। और उसकी वाइफ जो है लुइसा, यहाँ तीन ही मेन करेक्टर हैं, सैम, चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा, ठीक है। और सैम बहुत दिनों से मिसिंग है बोल रहा है, जो मिल नहीं रहा है। और उसकी वाइफ वरी करती है और बोलती है कि थर्ड लेवल के लिए आप मत सर्च करिए, यू डोंट हैव टू सर्च एनी मोर फॉर द थर्ड लेवल, yes। And the story touches upon the theme of acceptance। there might be unpleasant incidents happening in the life of a person, ऐसा होता है स्टूडेंट। according to Charlie, the world in 1894 was much more peaceful and calm than his present world, which is full of hardships and challenges। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि वो प्रेजेंट वर्ल्ड से भाग के अपने पास्ट में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पीसफुल लाइफ है एज कंपेरिजन टू द मॉडर्न वर्ल्ड, द करेंट world where they live, है ना। and he wishes to live with his wife in a world that has not and he wishes to live with his wife in a world that has not seen devastating efforts of a war। devastating efforts of a war मतलब वही जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिस्ट्रेस होती है, जो बोलते हैं ना विनाश जो होता है जो वार से रिलेटेड, उसे ना ही नहीं देखना था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उस टाइम की सिचुएशन है जहाँ फर्स्ट वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों एंड हो चुका था, यस। और उस समय ये 18 बैक डेट में चला जाता है, 1894 में। कौन? चार्ली, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू ऑल गेट ऑल द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Thank you students, and I am also sending you PDF file. You have to note down the summary form that only, okay student, because इसे मैंने short and sweet में बताया because I told you this story is very complex to explain, yes, and to understand also I know, and it has a lots of twist and turn, इसलिए मैंने जो पूरे main points थे story में से वो आपको collect करके इसमें explain करने की कोशिश की। Thank you students.